बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हालात बेकाबू हो गए हैं। बांग्लादेश से आगजनी, तोड़फोड़, लूटपाट की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं। हिंसा की आड़ में हिंदुओं के खिलाफ भी कट्टरपंथियों ने हमला बोल दिया। बांग्लादेश में करीब 44 जिलों में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की खबर आ रही है। कहीं मंदिरों पर हमले हुए हैं तो कहीं हिंदुओं के घरों को जला दिया गया, कहीं घरों में लूटपाट हुई है तो कहीं हिंदू समुदाय की दुकान और बिजनेस को नुकसान पहुंचाया गया है। तो शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले बढ़े हैं। चिंता की बात यह भी है कि पड़ोसी मुल्कों में हिंदुओं की आबादी लगातार घट रही है। खुद भारत के प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के रिसर्च पेपर की जो रिपोर्ट है उसके आंकड़े क्या कहते हैं, इसे भी समझिए। भारत में हिंदू आबादी 1950 में 85% से घटकर 2015 में 78% पर आ गई, जबकि इस दौरान मुस्लिम आबादी 10% से बढ़कर 14% हो गई। बात पाकिस्तान की करें तो 1950 में मुस्लिम आबादी 84% से बढ़कर 2015 में 93% हो गई, जबकि इस दौरान हिंदू आबादी 13% से घटकर 2% पर आ गई। बांग्लादेश जो इस वक्त जल रहा है, 1950 में मुस्लिम आबादी 76% से बढ़कर 2015 में 90% हो गई, जबकि इस दौरान हिंदू आबादी 23% से घटकर 8% पर आ गई। भाई सचदेव सर, जो हमने आंकड़े इस वक्त सामने रखे हैं वो भी बता रहे हैं कि किस तरीके का सिनारियो इस वक्त बना हुआ है। खासतौर पर अगर हम भारत के पड़ोसी मुल्कों की बात करें, वहां पर स्थिरता ना रहे, वो हमेशा जलते रहे, वहां पर इंस्टेबिलिटी रहे, ये कोशिश पाकिस्तान और चीन की हमेशा जारी रहती है। क्या सोचते हैं आप इस वक्त के सिनारियो में, और बांग्लादेश के हालात आपको सुधरते हुए नजर आ रहे हैं? भाई सचदेव सर जी, अगर ऐतिहासिक तौर पर देखा जाए, जैसा कि आपने दिखाने की कोशिश की है, तो बांग्लादेश का जो आज का इलाका है वो एक यूनाइटेड बंगाल हुआ करता था 100 साल पहले तक, और उसका जब भंग किया गया था तब काफ़ी विरोध हुआ था कि कलकत्ता के साथ जो इलाका है उसको अलग राज्य बनाने की कोशिश अंग्रेज़ों ने की थी और उसका विरोध हुआ था। और लेकिन 47 सन तक आते आते परिस्थितियां बदल गई थीं। पूर्व पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान की जेनेसिस में काफ़ी फ़र्क था। पश्चिमी पाकिस्तान पर पहले ही काफ़ी हद तक मुस्लिम या इस्लामिक परंपराएं, इतिहास काबिज था, लेकिन पूर्व पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ बराबरी का सलूक किया जाता था और कोई इस तरह की कट्टरपंथीता नहीं थी। लेकिन 47 में सोहरावर्दी के नेतृत्व में जो दंगे हुए, दशकों में हालात किस कदर खराब होते गए हैं, ये तो जो हमने आंकड़े दिखाए, जो डेमोग्राफिकल चेंज हुआ है, ड्रास्टिक चेंज हुआ है, और हिंदुओं की आबादी दोनों देशों में जिस रफ्तार से घटी है, वो अपने आप में चिंता की बात है। हमारे साथ मजरूल इस्लाम भी जुड़े हुए हैं बांग्लादेश से, हम उनसे भी बात करेंगे। उससे पहले एक और जानकारी आपको दे दें, हम आपको हिंदुओं और मंदिरों पर हुए हमले के कुछ और वीडियोस दिखाते हैं। खौफनाक तस्वीरें बांग्लादेश के मेहरपुर से आई हैं। यहां इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ की गई है, मूर्तियों को खंडित किया गया है, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा देवी की मूर्तियों को तोड़ा गया है। और मजरूल इस्लाम साहब, ये सवाल हर तरफ पूछा जा रहा है कि आखिर ऐसा क्या है कि पाकिस्तान तो था ही, पाकिस्तान की तरफ से जो बांग्लादेश पर जुल्म किए गए वो सबने देखा, लेकिन बांग्लादेश ऐसा कैसे हो गया? बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज हैं 23 से घटकर 7% पे पहुंच गए, और अब लगता है कि इस तरह की घटनाएं नहीं रुकी तो और घटेंगी। हम देख रहे हैं मुजीबुर रहमान की जो मूर्तियां हैं, फादर ऑफ नेशन, न सिर्फ उनको तोड़ा गया, इस तरह से जलील किया जा रहा है जिसका हम जिक्र तक नहीं कर सकते, हम उसको बोल तक नहीं सकते, दिखा तक नहीं सकते। ये क्या हो गया है बांग्लादेश को? ये कौन लोग हैं बांग्लादेश में? इनके जहन में क्या घुस गया है ऐसा? सर, आपको पता है कि जो लोकल पुलिस थे वो अब एक्टिव नहीं रहे, वो लोग विड्रॉल कर लिया खुद को, क्योंकि उनकी जॉब सिक्योरिटी नहीं हो रहा है। उन लोगों ने 9 पॉइंट डिमांड भी अब तक सबमिट कर चुके हैं। yesterday they have submitted this 9 point demand and they are asking for their security also. several थाने पे जो हमला हुआ है, several जाने गए हैं। ये हमारा प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने भी बोला है कि अपकमिंग हेड ऑफ द स्टेट और इंटर्म गवर्नमेंट का चीफ, उन्होंने भी ये बात बोला है। स्टूडेंट जो लीडर्स है और आर्मी जो चीफ है, उन लोगों ने भी ये बात
व्यक्त किया है कि जो हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है, मगर इसका सुरा कौन देगा, इसका सॉल्वेशन कैसे आएगा, ये क्वेश्चन नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया बट ऑल्सो फ्रॉम द जनरल बंगाली पीपल, ऑल्सो फ्रॉम द अजरुल साहब, आपकी बातों से इतना साफ है कि जो अंतरिम सरकार जिसको मोहम्मद यूनुस लीड करने वाले हैं उसके सामने चैलेंजेस बहुत सारे हैं, कैसे डील किया जाएगा सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इस